कहानी शापित कुआं। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी प्यास है। प्यास सिर्फ पानी की नहीं बल्कि लालच की भी। और जब यह प्यास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वह इंसान को जिंदा निगल जाती है। यह कहानी उसी प्यास से जुड़ी है, एक ऐसे कुएं की जिसकी गहराई में सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि खून, चीखें और मौत छुपी है। गांव के लोग उसे शापित कुआं कहते थे। सदियों पुराना वह कुआं गांव के किनारे वीराने में खड़ा था। उसके आसपास कोई पेड़ पौधा नहीं उगता था, न ही कोई जानवर उसके करीब भटकता। कहते हैं उस कुएं के पास जाते ही इंसान को अजीब सी बेचैनी घेर लेती थी, जैसे किसी ने उसके सीने पर बोझ रख दिया हो। पुरानी मान्यता थी कि यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है बल्कि मौत का दरवाजा है। कहा जाता है कि 100 साल पहले अकाल के समय गांव वालों ने इस कुएं को खोदा था। शुरुआत में कुएं का पानी मीठा और ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी इस कुएं से पानी भरकर लाता, उसके घर पर कोई न कोई मुसीबत टूट पड़ती। किसी के बच्चे अचानक बीमार हो जाते, किसी की गायें मर जातीं और कई लोग तो रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते। बुजुर्गों ने तब कहा था कि इस कुएं की गहराई में सिर्फ पानी नहीं बल्कि उन लोगों की आत्माएं भी दबी हैं जो अकाल में प्यास से मरे थे। जब यह कुआं खोदा गया तो उनकी चीखें मिट्टी में दबी रह गईं और अब वही हर प्यास बुझाने वाले से बदला ले रही हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने कुएं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कुआं सुनसान पड़ा रहा, लेकिन उसका नाम और डर गांव की पीढ़ियों में जिंदा रहा। लेकिन इंसान भला अपनी आदत से कब बाज आता है। सालों बाद शहर से कुछ लोग आए। यह एक रिसर्च टीम थी जिनका मानना था कि उस इलाके की मिट्टी में खनिज और तेल छुपा है। अगर उन्हें सही जगह मिली तो करोड़ों का फायदा होगा। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, लेकिन लालच ने उनकी आंखें बंद कर दी थीं। उन्होंने तय किया कि कुएं का सर्वे किया जाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रिसर्च टीम अपने उपकरणों के साथ कुएं के पास पहुंची। उन्होंने कैमरे, मशीनें और ड्रोन उतारना शुरू किया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेंसर कुएं के भीतर डाला, अचानक मशीनें अजीब आवाज करने लगीं। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा और छायाएं दिखाई देने लगीं। कुआं मानो जिंदा हो उठा था। अंदर से लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाजें आने लगीं। हवा का एक तेज झोंका उठा और सारा सामान बिखर गया। टीम के लोग घबरा गए, लेकिन उनके लीडर ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ हवा है। लेकिन तभी कुएं की गहराई से एक आवाज आई। वह किसी औरत की चीख थी, इतनी तीखी और दर्दनाक कि टीम के सारे लोग सन्न रह गए। उन्होंने नीचे कैमरा उतारकर देखा। अंदर सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि पानी की सतह पर अजीब सी परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कई लोग हाथ हिला हिलाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। टीम में से एक आदमी डरकर भागा, लेकिन उसने जैसे ही कुएं की दीवार को छुआ, उसकी चीख निकल गई। दीवार से अचानक खून बहने लगा और वह आदमी दीवार में समा गया। बाकी लोग यह देखकर कांप गए। धीरे धीरे कुएं की रेत खिसकने लगी और उनमें से दो और लोग खिंचकर नीचे गिर गए। उनकी चीखें गूंजीं, लेकिन ऊपर कोई मदद नहीं कर पाया। अब केवल दो लोग बचे थे। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन लीडर ने मना कर दिया। उसके लालच ने उसकी सोच पर ताला लगा दिया था। उसने कहा, इतनी बड़ी दौलत दांव पर लगी है, हम यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अचानक कुएं के ऊपर मंडराती परछाइयां आकार लेने लगीं। वह परछाइयां इंसानों की आत्माएं थीं। कंकाल जैसे चेहरे, सड़े हुए शरीर और खाली आंखें। वे सब चीख रही थीं, हमारी प्यास का बदला तुम्हारी मौत होगी। लीडर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसकी सांस रुकने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर मिट्टी में समा गया। उस रात की घटना के बाद गांव वालों को सिर्फ टूटे हुए उपकरण और बिखरे हुए कपड़े मिले। पूरी टीम गायब हो चुकी थी। उनके कैमरे में जो आखिरी रिकॉर्डिंग मिली, उसमें सिर्फ यही आवाज थी, पानी के बीच से आती धीमी फुसफुसाहट। यह कुआं प्यास का नहीं, मौत का है। कहते हैं
उस दिन के बाद कुएं की शक्ति और भी बढ़ गई। अब वहां दूर से ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात को अगर कोई पास जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे गहराई में खींच रहा हो। लोग अब उस इलाके को मौत का कुआं कहते हैं और वहां कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता।